द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। जो एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के वो किस में है? एपी में। ठीक है। हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री। उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? 10 डिग्री है। फाइंड द एंगल्स। तो एंगल्स बताओ। अब ये बताओ एक क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल होते हैं? वो 4 होते हैं। ठीक है। वो चारों एंगल किसमें? एपी में। क्या वो 4 एंगल तुम्हें दिए हुए हैं? नो सर। नहीं दिए हुए। अब इस क्वेश्चन को ऐसे समझना जैसे कुछ देर पहले हमने क्वेश्चन करे थे, उसमें क्या बोलता था? 4 नंबर एपी में है, फाइंड दोस 4 नंबर्स। यही बोला जाता था। ऐसे ही यहाँ पे भी समझो। 4 एंगल हैं एपी में, तो वो 4 एंगल बताने। बात आ रही है समझ में? ये वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है। अब तुम कहोगे सर उसमें ना सम दिया होता था उन चारों नंबर्स का, अगर 3 होते थे नंबर तो 3 नंबर का। यहाँ पे तो सम नहीं दिया हुआ। तो ध्यान दो यहाँ पे भी सम दिया हुआ है। कितना होता है वो सम? 360 है सर। 360। बात समझ रहे हो? मैंने तुम्हें बोला था ऐसे क्वेश्चन में हमेशा सम दिया जाता है उन एंगल्स का, चाहे वो 3 एंगल हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो। मैंने ये भी बोला था 5 वाला क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, 4 तक ही आता है। तो 4 एंगल्स हैं एपी में है, और वो एंगल्स बताने हैं। ठीक है, और उनका सम भी हमें पता है 360। एक और कंडीशन दी गई होगी जिससे हम क्या निकालते हैं? डी। वो कंडीशन ये है, देखो। हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री। जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? 10 है। बात समझ रहे हो? यानी क्या दे दिया मुझे ये? डी। क्या दे दिया? डी दे रखा है। डी दे रखा है। ठीक है। तो इसने बताया कि डी दे रखा है। तो डी की वैल्यू कितनी है? 10 डिग्री। लेकिन अभी मैं सोल्व करूंगा, डी की वैल्यू 10 डिग्री नहीं आएगी। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा क्यों नहीं आएगी? कॉमन डिफरेंस तो 10 है। तो 10 क्यों नहीं होगा? अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है, पहले यहां से लिखना शुरू करो। 4 एंगल अब क्या लिए जाएंगे? A-3D, A-D, A+D एंड A+3D। ठीक है, लेट दिस एंड दिस बी द 4 एंगल्स ऑफ quadrilaterals quadrilateral and are in AP। और ये किस में भी है? AP में भी है। ठीक है। Here common difference is equals to 2D। अब समझ आएगा तुम्हें कि D की वैल्यू 10 क्यों नहीं है। ये बताओ, अगर ये 4 टर्म है तो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है? इनके बीच में कॉमन डिफरेंस D का नहीं है भाई, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस है 2D का। तो इन्होंने क्या दिया हुआ है? हुज कॉमन डिफरेंस इज 10। तो ये 2D कॉमन डिफरेंस है, तो 2D इज इक्वल्स टू 10 होगा इस बार। यानी D की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 5। समझ रहे हो? कॉमन डिफरेंस क्या है? जब मैंने तुम्हें 4 टर्म लिखवाई थी, मैंने तुम्हें बताया था कॉमन डिफरेंस अगर 4 टर्म एपी में ली जाती हैं तो इन वाली टर्म को लेते हैं और इनमें कॉमन डिफरेंस 2D चलता है। 3 टर्म है तो उनमें कॉमन डिफरेंस डी चलता है, ऐसी टर्म लेते हैं। 5 टर्म्स है तो कॉमन डिफरेंस डी चलता है। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, यहीं पे बच्चा गलती करता है, इसलिए तो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है। गलती क्या करता है वो? यहाँ पे d इज इक्वल टू 10 लेके चलता है वो। अब उसे पता ही नहीं चलता, सोल्व करता है, चला जाता है, आंसर भी आ जाता है, लेकिन आंसर जो सही आंसर है वो नहीं आ पाता है इसका। बात समझ रहे हो? तो ये जो वैल्यू है ये डी नहीं दिया हुआ है इन्होंने, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। अब तुम कहोगे डी तो कॉमन डिफरेंस होता है। भाई यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो 2D है। तो 2D इज इक्वल्स टू 10। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 5 डिग्री। डी कितना आ गया? 5 डिग्री। मैं बोलूं तुमसे क्या ये डी कॉमन डिफरेंस है? नहीं, कॉमन डिफरेंस 2D है। अब सर जो क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस दिया वो किस चीज का है?
देख ये बता, मैं एपी ले रहा हूँ, ठीक है, तो वो जो एपी है मैं ले रहा हूँ 5, 10, 15, 20, यहाँ बता कॉमन डिफरेंस कितना है? सर 5 का। 5 का है। मैं एक एपी ले रहा हूँ 10, 20, 30, 40, कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना है? 10 का। सर 10। मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू डी, मत समझो अपने दिमाग में कि कॉमन डिफरेंस का मतलब डी होता है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है टर्म्स के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म्स है उनके बीच में कितना डिफरेंस है, तो उन टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो है 2D का। तो यहाँ पे जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वो 2D आ रहा है, लेकिन इन टर्म्स को निकालने के लिए मुझे ए और डी की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने डी निकाला, लेकिन कॉमन डिफरेंस मेरा यहाँ पे 2D ही है। जब ये चारों टर्म निकल के आएंगी तो तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि उनके बीच में 10-10 डिग्री का गैप है, ना कि 5-5। यहाँ पे डी तुम्हें लग रहा है 5, तो तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि सारे क्वेश्चन में डी डी हम देखते चल रहे थे इससे पहले, तो वहां पे तुम्हें देखने को मिलता है कि भाई डी अगर 5 डिग्री आ रहा है तो एक टर्म 5 होगी, सपोज करो, दूसरी फिर उसके हिसाब से 10 हो जाएगी, 15 हो जाएगी, 20 हो जाएगी, 5-5 का डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 10 है, तो 10 का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। डी मैंने इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पे डी बिना डी रखे ये पूरी एंगल तो नहीं पता चल सकता ना, ये पता ही नहीं चलेगा नंबर क्या था, ये एंगल क्या था। अभी भी डाउट है? नो सर। ठीक है ना, तो इसीलिए जो बॉक्स मैंने तुम्हें शीट में बना के दिया था पूरी टेबल की, 3 टर्म लेनी है तो ये लो, साइड में नहीं भी लिखा उसमें कॉमन डिफरेंस डी है, 4 टर्म है तो ये लो, और कॉमन डिफरेंस वहाँ 2D होता है, वो लिखा हुआ है, हर चीज का मतलब होता है कुछ ना कुछ। ये फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड ब्रैकेट लगाओ या ऐसे ही समझ जाओगे? क्या समझ में आया? ना लगाओ ना। ये थर्ड टर्म हो गई और ये फोर्थ हो गई, और इन चारों एंगल का सम 360 होगा। 4A इज इक्वल्स टू 360, तो जी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 आ जाएगी। 360/4 90। जल्दी से लिखो यहाँ तक। Therefore, the four angles of a quadrilateral are, तो देखो एंगल क्या क्या हो जाएंगे, a माइनस 3D, यानी कि 90 माइनस 3 × 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 19 में से 15 माइनस हो जाएंगे तो 75 डिग्री। अगला देखो a माइनस डी, तो a माइनस डी 90 माइनस 5 डिग्री, तो ये कितना हो गया? 85। देखना दो एंगल के बीच में कितना डिफरेंस है, 10-10 का, ये कॉमन डिफरेंस 10 ही है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं a प्लस डी 90 प्लस 5 95 डिग्री, ठीक है। a प्लस 3D 90 प्लस 3 × 5 105, ठीक है। तो चार एंगल क्या हो गए? 75, 85, 95, 105। सब में कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है? 10-10 का। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2D है, ना कि डी। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है। अगर देखो ये 3 टर्म, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं एपी की, ठीक है, वो ये कह रहे हैं तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं एपी की, तो वैल्यू बताओ के कितना होगा। ये बताओ कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक, सही है। और एपी में 3 यस टर्म सर। अगर एक के बाद एक हैं, यानी कि वो एपी में है, तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ये बात बताओ, यस सर। है ना। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? कॉमन डिफरेंस हम किन्हीं भी दो टर्म से निकाल सकते हैं,
कंडीशन क्या होती है, आगे वाली से पीछे वाली को बस माइनस करो। तो यहाँ पे 3 टर्म अगर मुझे दी गई हैं तो मैं दो तरीके से कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूँ। इसको मैं अगर A1 मानूं, उसको मैं A2 मानूं और इसको मैं A3 मानूं, तो दो तरीके से मैं कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूँ, A2 माइनस A1 और दूसरा A3 माइनस A2। दोनों से ही कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा होगा, तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, देखते जाओ, देखो कैसे। द गिवन 3 terms are in AP. So their common difference is also equal. तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। निकालते हैं। लेट D be the कॉमन डिफरेंस। मैंने क्या मान लिया कि D क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो देखो D पहले मैं कैसे निकाल रहा हूँ, सेकेंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली को माइनस करके। तो सेकेंड वाली टर्म क्या है, 2k² प्लस 3k प्लस 6। इसमें से माइनस करूंगा 4k प्लस 8 फर्स्ट टर्म। इसको लिखा जा सकता है 2k² प्लस 3k प्लस 6 माइनस 4k माइनस 8। तो ये 2k², 3k में से माइनस 4k गया, कितना बचा, माइनस k। यहाँ पे आ जाएगा -2। तो एक तो t की वैल्यू ये हो गई, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। दूसरा तरीका देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ऊपर में मैंने लिखा, चाहो तो तुम लिख लेना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे थर्ड टर्म कौन सी है, ये 3k² प्लस 4k प्लस 4, और सेकेंड है 2k² प्लस 3k प्लस 6। ठीक है जी। ये 3k² प्लस 4k प्लस 4, यहाँ पे माइनस के जैसे इन सब का साइन चेंज हो जाएगा, सब प्लस में सब माइनस में हो जाएंगे। -2k² -3k -6। तो यहाँ से देखो, ये 3k² में से 2k² गया, यानी कि k² बचेगा। 4k में से 3k गया, यानी कि k बचेगा। और ये -2, ये वैल्यू आ गई d की। ठीक है, अब इन दोनों d को एक साथ लिख सकते हैं इजिकल्स टू में। ठीक है भाई, d तो सेम ही होगा ना, कॉमन डिफरेंस। बोलो, इतना भी समझ आ रहा है? तो भाई कौन तो अलग अलग है? यस। क्या है, सर डी की वैल्यू तो अलग अलग आ रही। अलग अलग कहाँ आ रही है, तुझे क्या पता k क्या है? बताना मुझे, कितना है ये d, मुझे d बताइए, 5 है, 15 है, 10 है, क्या पता अभी तुझे? आज समझ रहा है? ये तो अभी मुखूटा है ना इसके ऊपर, ये के जो है हमें नहीं पता यहाँ क्या छुपा हुआ है। लेकिन जब के की वैल्यू रख दूंगा मैं इसमें और इसमें, तो दोनों का सेम ही तो आएगा। एपी है में अगर कोई 3 टर्म में, 4 टर्म में या 10 टर्म में, उनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम रहता है कि डिफरेंस डिफरेंट रहता है? सेम रहता है। सेम होता है, डिफरेंट नहीं होता। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हमें नंबर में नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए हमें लग रहा है कि ये तो पता ही नहीं चला अभी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमें दिख चुका है, क्या, ये और ये, इसकी वैल्यू जो आएगी वो सेम आएगी। बात समझ रहा है? जरा ध्यान देना, यस यहाँ पे सर। हो क्या रहा है, यहाँ पे 2k² से एक k माइनस हो रहा है, 2 भी माइनस हो रहा है। यहाँ पे देख k² में k ऐड हो रहा है। समझ रहा है? बच्चे को देख के लगता है कि ये बड़ा नंबर आएगा कुछ और ये छोटा आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 2k² है, k² का भी डबल हो रहा है जी। यहाँ पे तो हो नहीं रहा। यहाँ पे उस नंबर में से फिर k भी तो हटा लिया गया, नंबर को फिर छोटा करा, फिर 2 हटा लिया गया, वो छोटा करा। यहाँ पे जब k दे दिया और फिर 2 हटा लिया गया, तो इसकी जो वैल्यू है वो 100% सेम ही होगी। कितनी है अभी वो नहीं पता, थोड़ी देर में पता चल जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, नाउ 2k² -k -2 इज इक्वल्स टू, फिर ये लिख देंगे k² प्लस k -2। ठीक है ना? कोई डाउट है तो बता देना।
ये देखो माइनस टू कैंसिल हो जाएगा। अब शायद कोई ये कहता है कि सर ये तो जब मल्टीप्लाई होता है तब आमने सामने वाले काट सकते हैं। इस माइनस टू को उधर ले जाओ, ये प्लस टू हो जाएगा, उधर माइनस टू और प्लस टू जीरो हो गए, इसलिए काटा मैंने। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी किया जाता है। माइनस के से प्लस के काट दूं? बोलो। नो सर। नहीं, वो गलत हो जाएगा, है ना। तो एक काम करो, के स्क्वायर वाले एक साइड ले आओ, या इसको पूरे को इधर उठा के ले आओ। टू के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और ये भी इधर आएगा, ये माइनस के इक्वल्स टू में जीरो। ठीक है, उन दोनों को भी मैं के स्क्वायर प्लस के को उठा के इधर ले आया। तो ये टू के स्क्वायर में से माइनस के स्क्वायर, तो वन के स्क्वायर बचेगा, और माइनस के माइनस टू के इक्वल्स टू जीरो। इक्वेशन बनी है क्वाड्रेटिक। ध्यान देना, यहाँ पे बच्चे से क्या गलती होती है, जो मैं हमेशा बताता हूँ, वो ऐसे लिखता है, इसको इधर भेज देगा, कैसे के कट गया, एक के की वैल्यू टू आ गई। ठीक है, जबकि क्वाड्रेटिक है तो सॉल्यूशन दो ही आने चाहिए। तो कैसे करेंगे, इन दोनों से के को कॉमन ले लेंगे, तो के माइनस इज इक्वल्स टू जीरो, तो के इज इक्वल्स टू जीरो, और के माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से तो आ ही चुका है के की वैल्यू जीरो, और यहाँ से कितनी आ जाएगी, के इज इक्वल्स टू टू, के इज इक्वल्स टू टू। ठीक है, इन दोनों ही वैल्यू पे ये एपी बन रहे होंगे तीनों टर्म। ठीक है, और इनका कॉमन डिफरेंस भी सेम हो गई, तो के की वैल्यू यहाँ पे दो आ जाएंगी, जीरो भी ठीक है और टू भी ठीक है। बोलो जी। जल्दी बोलो, समझ आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हो सकता है किसी के दिमाग में आए कि के की दो वैल्यू कैसे हो सकती हैं, जीरो कैसे, टू होना चाहिए था। ठीक है, उसके लिए थोड़े मैं उसकी दिक्कतें बता देता हूँ। तीन टर्म दिख रही है साफ साफ। यहाँ पे के की वैल्यू जीरो डाल दो, ये जीरो बन गया, जीरो प्लस एट यानी कि एट, पहली टर्म आ गई एट। के की वैल्यू जीरो डालो, तो जीरो स्क्वायर जीरो, टू से मल्टीप्लाई होगी जीरो की जीरो, थ्री इंटू जीरो जीरो, तो जीरो प्लस सिक्स यानी कि सिक्स आएगा। यहाँ पे डालो, जीरो स्क्वायर जीरो, जीरो में थ्री की मल्टीप्लाई जीरो, तो ये आ गया जीरो, प्लस जीरो इंटू फोर जीरो, प्लस फोर, तो कितना आ गया फोर। तो ऐसे तीन नंबर क्या हो गए, 864। तीन नंबर क्या हो गए ये, 864। ठीक है, तो जीरो पे देखो ये एपी बन रहा है। अब टू पे देख लो रख के। ठीक है, टू पे देखो, ये क्या हो जाएगा, एट, टू रखोगे ना यहाँ पे, एट, फोर इंटू टू एट, एट प्लस एट 16 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा टू का स्क्वायर यानी कि फोर, फोर इंटू टू एट। ठीक है, ये आ गया एट, प्लस यहाँ पे सिक्स, प्लस सिक्स, तो ये आ गया 20। बोलो जल्दी से। यस सर। यहाँ पे देखना, टू रख के, फोर, फोर थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे 12। ठीक है, ये कितना हो गया, एट प्लस फोर कितना आ गया, 24, 16 20 24। एबीपी में। ठीक है, आ रहा है ना एपी में, तो दोनों ही के की वैल्यू यहाँ पे ठीक है। अब डिफरेंस वाली बात करें, जो तू कह रहा था ना, ये डिफरेंस तो दोनों सेम नहीं है, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, गलती से मुझसे वो यहाँ से हट गया, एक बार यहाँ से बता दो क्या होगा। देखो ये होगा वो, टू के स्क्वायर माइनस के माइनस टू। ठीक है ना, एक डी की वैल्यू ये है, एक ये है। अब देखते हैं क्या है, दोनों सेम है, के की वैल्यू रख जरा इसमें, कितना हो गया, जीरो, ये माइनस जीरो, ये माइनस टू यानी कि माइनस टू, तो यहाँ से डी कितना आया, माइनस टू। ठीक है, यहाँ पे जीरो रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो माइनस टू, तो डी की वैल्यू यहाँ से भी कितनी है, माइनस टू। तो बताइए सेम है कि अलग अलग है? सर सेम। आया ना डी सेम। देखने में यहाँ पे नहीं कह सकता ना तू ये इक्वल है कि अनइक्वल है, जब तक वहां पे पूरा नंबर हमें
एग्जैक्ट नहीं दिखेगा, वहां वो के में छुपा हुआ है नंबर, या एक्स में या वाई में, किसी में भी अगर छुपा हुआ होता है तो हम नहीं कह सकते कि भाई ये सेम है, इक्वल है। लेकिन हमने कॉन्सेप्ट से कहा है कि भाई ये इक्वल होंगे, क्योंकि हमें पता है कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, चलो जी अब 2 रख के देख लो, है ना, एपी बन रही थी, डी भी तुम्हें अब दिखेगा इक्वल है कि नहीं। तो ये 2, 2 स्क्वायर -2 -2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा देखो 4, और ये 4 2 8, 8 में से कितना माइनस हो गया 4, कितना है यहाँ पे डी 4 आ गया। यहाँ से देखना अब, ये 2 स्क्वायर 4 +2 -2 कितना आया 4। अब बता, सर तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? सही दोनों है, के की वैल्यू 0 भी हो सकती है, के की वैल्यू 2 भी हो सकती है। अब भी तू फिर ऐसी बात कर रहा है सारा कुछ समझने के बाद। एपी दोनों ही बन रही हैं, ठीक है, और एपी बन रही है तो फिर कॉमन डिफरेंस भी सेम आएगा। तो मैं जानबूझ के निकाल के दिखा रहा था, जो तेरे दिमाग में आ रहा था ना क्वेश्चन, ये इक्वल नहीं है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है। ठीक है, तो 0 पे भी अगर के की वैल्यू 0 है तो एपी बन रही थी, के की वैल्यू 2 पे भी एपी बन रही है, के की इसके अलावा कोई वैल्यू ले ले, 1 ले ले, 5 ले ले, 3 ले ले, नहीं बनेगी एपी, इन्हीं के की 2 वैल्यू पे एपी बन के आएगी। तो दोनों ही सही है। वो कह रहे हैं ये तीनों टर्म एपी में है तो के की वैल्यू बताओ, तो के की वैल्यू 2 निकल सकती है यहाँ पे, 0 भी और 2 भी। ओके। बोलो जी, क्लियर हुआ है? डाउट नहीं होना चाहिए दिमाग में, अगर है तो बताओ। नो सर। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द फोर्थ एंड 9 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। फोर्थ और 9 टर्म बताना है किसी सीक्वेंस का जिसकी nth टर्म दी हुई है। इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, 1 डालो पहली टर्म पता चल जाएगी, n की जगह 2 लिखो सेकंड टर्म पता चल जाएगी, 3 लिखो थर्ड टर्म पता चल जाएगी। कौन कौन सी चाहिए हमें, फोर्थ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है वी हैव an इज इक्वल्स टू 7n-9। तो यहाँ पे a4 क्या हो जाएगा, 7 × 4 -9, 28 - 9। तो a4 की वैल्यू कितनी आ गई, 19। a9, ठीक है, तो a9 क्या हो जाएगा, यहाँ पे डालो n के प्लेस पे 9, तो 7 × 9 - 9, ठीक है, तो आ जाएगा 63 - 9, 54 आ जाएगा। ठीक है, 19 और 54। अगला क्वेश्चन देखो, 13। फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ऐसा एनसीईआरटी में भी है तो कुछ नया तो है नहीं इसमें, कैसे करते हैं जरा बताओगे। आखिरी में से 8 टर्म बतानी है। देखो ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये ए एन इजिकल्स टू ए प्लस एन -1 × डी, इसमें अगर तुम ए 8 लिखोगे, एन के प्लेस पे 8 लिख दोगे, यानी कि a + 7d, तो इससे ना जो शुरुआत से यहाँ से जो 8 टर्म है वो निकल के आएगी, यहाँ से जो 8 टर्म है वो फाइंड करोगे तुम। ठीक है, ये पूछ रहा है आखिरी से 8 टर्म। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि भाई कोई एपी और उसमें 50 टर्म्स हैं, सपोज करो कितनी टर्म्स है 50, और मैं बोलूं आखिरी से 10th टर्म कौन सी होगी, तो वो आखिरी से 10 टर्म पीछे से देखोगे ना तुम, बोलो जल्दी। यस सर। ठीक है ना इतनी बात। यस सर। अगर मैं बोलूं कि शुरू से कौन सी होगी, तो शुरू से यहां से देखोगे वो 10th होगी। तो क्या दोनों ही केस में सेम टर्म आ रही होगी, नहीं, डिफरेंट है। ठीक है ना, इससे क्या निकलता है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इससे हमेशा हमारे पास शुरू से टर्म निकाल सकते हैं हम, आखिरी से नहीं निकाल सकते। मैं यहाँ पे अगर 5 रख दूं तो वो 5th टर्म हो जाएगी इस एपी की, यहाँ से स्टार्टिंग से। मैं यहाँ पे अगर 17 रख दूं तो 17 टर्म हो जाएगी स्टार्टिंग से, ना कि लास्ट से। तो क्या करो देखो, ऐसे केस में हम एपी को पलट के रख देते हैं। ठीक है ना, इसको ऑर्डर को ऐसे लिख दो बस, फिर क्या होगा, लिखते हैं on reversing the order
of given AP we get, तो हमें क्या मिलेगा देखो, ये हो जाएगा 184, 13, 10, 7। अब बताओ, अब अगर मुझे 8 टर्म निकालनी है तो वो यहाँ से ही तो निकलेगी 184 की साइड से। ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड, थर्ड, ऐसे करके कोई 8 टर्म पता चल जाएगी। और दिया क्या था कि लास्ट से 8 टर्म, तो ये जो लास्ट आई हमने इस बार शुरू से बना लिया है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी पहले जो कि लास्ट टर्म थी। तो अब ए 8 अगर मैं लगाऊंगा तो वो यहां से बताएगा 8वीं टर्म कौन सी है, यानी कि एक तरीके से लास्ट से 8 टर्म पता चल जाएगी मुझे। ठीक है वंशिका, समझ आ रहा है? यस सर। तो इसके अकॉर्डिंग कभी भी ये क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, एपी को रिवर्स कर देंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। ए कितना आ जाएगा यहाँ से 184, फर्स्ट टर्म ये हो गई क्योंकि, और डी क्या होगा, डी देखो अब तुम सोच रहे होंगे 2 तो है ही नहीं, अभी तो इतने क्वेश्चन कर चुके हैं हम, डी कहीं से भी निकाला जा सकता है, बस एक कंडीशन है, पीछे आगे वाली टर्म से पीछे वाली को माइनस करो। तो 10 माइनस 13 कर लो या 7 माइनस 10 कर लो, तो डी की वैल्यू आ गई -3। ए की वैल्यू है 184, डी की वैल्यू है -3। तो जी ए एन हमें पता है ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, तो ए 8, ये हो जाएगा 184 प्लस 8 माइनस 1, और डी की वैल्यू यहाँ पे -3। 184 यही क्या है, लास्ट से 8 टर्म होगी इस एपी की। एंड में क्या लिख दोगे, देयर फोर द 8th टर्म फ्रॉम द लास्ट, therefore 8th term from the last term of the given AP is 163। तो जो लास्ट से AP की 8 टर्म होगी उसकी वैल्यू कितनी है, 163। क्वेश्चन 14 भी 13 की तरीके से लास्ट से पूछ रहे हैं कि भाई 11 टर्म बताओ, 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो पलट के लिख देंगे रिवर्स हो जाएगा। -62। ठीक है, ऑर्डर रिवर्स कर देंगे, और ए आ जाएगा -62, और डी कैसे निकाल लेंगे हम, 7 माइनस, और आगे से पीछे वाली टर्म को माइनस करेंगे, तो आ गया 3। ए भी है 3 भी है, ठीक है, क्या निकालना है, ए 11 निकाल दो। अब यहाँ से निकल रहा है ना, यानी कि लास्ट से निकल रही है 11 टर्म, तो ये ए की वैल्यू डी की वैल्यू डालो और आंसर आ जाएगा।